नमस्कार बच्चों, मैं अध्यापिका श्रीमती यमी वाकचौरी, गोखले एजुकेशन सोसाइटी HL हाई स्कूल मराठी माध्यम। मैं आपको महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मित 7वीं कक्षा के हिंदी विषय का वीडियो प्रस्तुत करने वाली हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने अध्ययन क्षमता का विकास कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने रहस्य इस पाठ का अध्ययन किया है। अब इस वीडियो में हम चलते सीना तान के इस कविता का अध्ययन करेंगे। कविता का नाम है हम चलते सीना तान के। इस कविता के कवि है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। कवि परिचय। इस कविता के कवि है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 इलाहाबाद, मृत्यु 18 जनवरी 2003। उनकी रचनाएं मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सपन तक, नीड़ का निर्माण आदि। परिचय। बच्चन जी हिंदी कविता में उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। प्रस्तुत रचना के माध्यम से कवि ने समता, बंधुता, श्रम एवं देश प्रेम की भावना के महत्व को प्रतिपादित किया है। छात्रों, इस कविता का आशय देखने से पहले मैं इस कविता के हर एक पद को सुर लय के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो चलिए सुनते हैं इस कविता का सुश्राव्य गायन। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तटवन मरुस्थल मैदानों से हरमाए। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तटवन मरुस्थल मैदानों से हरमाए। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान
सभी ने कविता का श्रवण किया। अब हम देखेंगे कविता का पहला पद। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तट, वन मरुस्थल, मैदानों से हम आए। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। पहले पद में कवि कहते हैं कि हमारे धर्म अलग है, हमारी जाति अलग है, हमारे वर्ण अलग है, हम अलग भाषाएं बोलते हैं, हम अलग अलग प्रांतों से आए हैं। कोई पर्वतीय क्षेत्र से आया है, कोई सागर तटीय क्षेत्र से आया है, कोई रेगिस्तान से आया है, कोई मैदानी क्षेत्र से आया है, परंतु हम सब भारतीय सेना की वर्दी में सजे हिंदुस्तानी हैं। हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। भारत माता के सपूत हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं। कविता का दूसरा पद है। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रचकन हमको ममता समता से अपनाए हैं, कर चुकाने हैं हमको उन रचकन के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। कवि कहते हैं कि अपने देश की जिस मिट्टी से हमारा पालन पोषण हुआ है, जिस मातृभूमि की मिट्टी में खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं, जिस मिट्टी ने हमें अपनी गोद में ममता समानता से पाला है, हमें उस पवित्र माटी का कर्ज चुकाना है। उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। भारत माता के सपूत हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं। कविता का तीसरा पद है। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं, हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। कवि तीसरे पद में कहते हैं कि शताब्दियों से हमारे पूर्वज ने जिस भारत माता के चरणों में अपने परिश्रम रूपी पुष्प चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा के लिए न जाने हमारे कितने पुरखों ने हंसते हंसते अपने शीश कटा दिए हैं, हम उसी भारत माता के गौरव और सम्मान के रक्षक हैं। हमारे हृदय में साहस की कमी नहीं है। भारत माता के सपूत हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं। अगले पद में कवि कहते हैं, हम गिर जाए किंतु न गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाए किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को, हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। इस पद में कवि कहते हैं कि युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते हम भले ही गिर जाए, परंतु अपने प्यारे तिरंगे को कभी गिरने नहीं देंगे। हम चाहे मातृभूमि की रक्षा करते करते मिट जाए, देश के लिए शहीद हो जाए, परंतु अपने प्यारे देश पर कभी आँच न आने देंगे। हम बलिदान के अवसर पर सबसे आगे रहते हैं। भारत माता के सपूत हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं। इस कविता के आखिरी पद में कवि कहते हैं, जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। कवि इस पद में कहते हैं कि हम भारतीय सैनिक युद्ध भूमि में जिस विवेक और वीरता का प्रदर्शन करेंगे, गांव गांव नगर नगर घर घर में उनकी गाथाएं गाई जाएंगी। अनगिन कंठों से हमारी वीरता और हमारे बलिदान के गीत गाए जाएंगे। भारत माता के सपूत हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं। इस प्रकार इस कविता में कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने समता, बंधुता, श्रम एवं देश प्रेम की भावनाओं को प्रतिपादित किया है। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको इस कविता का आशय समझ में आया होगा। तो चलिए
अब हम इस कविता का स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय अपनी पाठ्य पुस्तक में पन्ना नंबर 50 पर दिए गए स्वाध्याय को अपनी कॉपी में लिखो।